यदि आपने अपने फ़ोन में सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल कर लिया है, क्रेड ऐप, तो फिर आपने अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती की है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने क्रेड ऐप इंस्टॉल किया, अब आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रही। कोई भी डाटा जो आपके फ़ोन में है वो सिर्फ आपके पास नहीं रही, सबका एक्सेस क्रेड के पास चला गया। ये जो क्रेड ऐप है, ये क्रेड ऐप आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं, ये आपका सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट है, आपके जितने फ़ोटो हैं, आपके जितने और दूसरे डेटा है, जितने ईमेल आईडी है, जो भी है, व्हाट्सएप पे आपने क्या क्या शेयर किया, क्या क्या मैसेज आपने रिसीव किया, किस बैंक से आपने कितने ट्रांजैक्शन किया, सारे डाटा इसने रिसीव कर लिया है, क्रेड के पास चला गया। अब ये इसकी मर्जी है, ये मर्जी है तो ये बेचेगा, ये मर्जी है तो आपको फ्रॉड कॉल करेगा, ये मर्जी है तो ये आपको फ्रॉड कॉल करवाएगा। और क्रेड ऐप से यदि आपने लोन ले लिया है IDFC फर्स्ट बैंक का, और गलती से एक दो किस्त भी यदि आपने मिस कर दिया, तो ये क्रेड ऐप आपके सभी रिश्तेदार को, आपके जितने फ़ोन कॉन्टैक्ट है, सभी पे कॉल करेगा। यदि आप में से किसी ने ऐसा फेस किया है, यदि आपको किसी ने इस तरीके का सामना किया, तो हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आपको ये गलत लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप ये मेरा वीडियो आप IDFC फर्स्ट बैंक को और क्रेड के साथ शेयर करके उनसे पूछें, जवाब मांगे कि ऐसा कहा जा रहा है वीडियो में, आप इसकी सत्यता प्रूफ दें। और यदि उनको ऐसा लगता है क्रेड ऐप को और IDFC बैंक को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तो वो मेरे से प्रूफ मांगे, मैं उसको प्रूफ दूंगा। इसलिए आपने यदि गलती कर दिया है, तो आप इससे जल्दी से जल्दी हटा दें, इससे डाटा डिलीट करें, क्रेड ऐप से डाटा डिलीट करें। और यदि IDFC फर्स्ट बैंक का यदि आपने लोन लिया है, तो इसका EMI कोशिश करें कि जल्दी से पे कर दे, या वन टाइम पे करके इससे पीछा छुड़ा ले, वरना भविष्य में आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। आजकल क्रेड का बहुत चलन हो गया है, लोग यूज करते हैं, और यूज करते हैं किसके चक्कर में? ये कैशबैक के चक्कर में। यहाँ देखो लिखा हुआ अप टू 1000 रुपया नहीं मिलता, इसको कुछ भी रुपये मिलते हैं। देखो 14 रुपये, 15 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, इस तरीके से क्रेड ये रिवॉर्ड मिलता है, आप कोई भी पेमेंट करते हैं क्रेड ऐप के थ्रू। तो लेकिन इसके बदले में जो आपकी बेशकीमती डेटा चला जाता है, और भविष्य में कभी आप इससे क्रेड का लोन ले लिए और भगवान ना करे यदि आपका कोई लोन मिस हो गया, कोई EMI मिस हो गया, तो ये आपके पूरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करेगा। और ठीक उसी तरीके से जैसे ये जो नेटवर्क है 100 चाइनीज लोन ऐप बस्टेड हुआ था, जो ये चाइनीज ऐप जिस तरीके से काम किया करता था, उसी तरीके से क्रेड ऐप और उसके साथ अब IDFC फर्स्ट बैंक मिलके ये सब काम कर रहे हैं, धंधा कर रहा है। आप ज़रूर इससे पूछें। और यदि आपने इस तरह का सामना शेयर किया है, इस तरीके का आपने समस्या का ये सामना किया है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और हमें प्राइवेसी चाहिए, हमारे डाटा हमें सुरक्षित चाहिए। बिना हमारे अनुमति का कोई भी डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। ये लॉ है, ये कानून बना हुआ है। और ये जो ऐप है, इस ऐप ने उसके अगेंस्ट गया था। आप इसमें देखे पढ़ सकते हैं, एक्यूज ऑफ डेटा थेफ्ट, एक्सटॉर्शन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ लोन पहले देता है कुछ हज़ार का, और फिर उसके नाम पे डाटा का सारे डाटा इसमें एक्सेस कर लेता है। उसके बाद वो टेक्स्ट मैसेज करेगा या इस तरह के बहुत तरीके का इलीगल एक्टिविटी करता है वसूलने के लिए। आपको मैं एक प्रूफ दिखाता हूँ। ये जैसे ही आप क्रेड ऐप एक्सेस करेंगे, क्रेड ऐप को डाउनलोड करेंगे और रजिस्टर करेंगे, तो ये आप देख सकते हो क्रेड को आपके जीमेल का एक्सेस मिल गया। मतलब ये पूरा जीमेल आपका पढ़ेगा। आपने जीमेल पे किस बैंक से मेल आ रहा है, किसको आप मेल कर रहे हो, आपके जीमेल पे जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो जीमेल पे भी सेव होता है गूगल कॉन्टैक्ट में। तो कॉन्टैक्ट से वहाँ से भी एक्सेस कर सकता है। जितने भी तरह की एक्टिविटी है ये करता है। और या इससे नहीं भी करता है तो डायरेक्ट आपके फ़ोन में एक्सेस करके आपका कॉन्टैक्ट ये चुराता है।
आप एडवर्टाइज सुना होगा कि क्रेड जो है 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपया स्पेंड करता है, खर्च करता है। 1 रुपया कोई भी कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपया कहाँ से खर्च कर देगा? ये क्रेड ऐप इस तरह से क्यों करती है? इसी तरीके से करती है, कुछ बहुत सी ऐसी इलीगल एक्टिविटी करती है जो हमें पता नहीं होता और ये हमारे पीछे चलता है। इसलिए आप क्रेड ऐप से दूर रहे और IDFC फर्स्ट बैंक से ना लेंगे, वरना आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। और ले तो टाइमली इसको आप पे कर दें, इस हिसाब से ले। यदि आप, लेकिन भविष्य को किसी ने नहीं देखा, भविष्य को कोई नहीं जानता, इसलिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए दूर ही मना करें। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, इसका प्रूफ है हमारे पास, जो मैंने आपको बोला है। यदि आप हमें चाहिए, आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या आप हमें बताएं, मैं दूसरे वीडियो में सारे प्रूफ के साथ मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमें प्राइवेसी मिले, जो लॉ है भारत में, जो कानून है उस हिसाब से रहे। और जो ये क्रेड ऐप करती है और जो ये IDFC बैंक करता है, इलीगल एक्टिविटी करता है, ये अनुच्छेद आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन है। डायरेक्ट आर्टिकल 21 के हिसाब से कोई भी इंसान आपको ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, आपको गाली उली देने की तो दूर बात, आपसे कोई भी गलत तरीके से बात नहीं कर सकता, ना गाली दे सकता। और ये क्रेड ऐप और IDFC फर्स्ट बैंक वाले मिलके करते हैं। और ये जो आर्टिकल 21 है, इसके खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के पूर्ण विकास और कानून के शासन के माध्यम से उसकी गरिमा सुनिश्चित करने के से संबंधित है। मतलब आपके गरिमा को ये नष्ट करता है, घर पे आके आपको गाली दे देगा, आपको कुछ से कुछ बोलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इसलिए आप इन दोनों ऐप, बैंक से और इस ऐप से दूरी बना के रखें। और यदि आपने इस तरह का फेस किया तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि आप अपने डाटा को सुरक्षित रखें। ये आपका बेशकीमती डाटा है, ये आपका लीक होता है, सिर्फ आपका ये लोन से संबंधित नहीं है, आपकी सही कहीं भी तरह का, आप कहाँ जा रहे हो, क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्या क्या करते हो, सारे चीज़ उसके डाटा रहता है इसके पास, वो आपको ट्रैक करता है और भविष्य में आपके लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमें कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम चाहते हैं कि हमारे भारतीय, सभी भारतीय को प्राइवेसी मिले, उसका जो अपना निजी है उसके पास ही रहे और बिना उसके अनुमति के कोई उसको एक्सेस ना करे। इसलिए आप फ्रॉड ऐप से बचें। और भी कई तरह के ऐप, फ्रॉड ऐप है जो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे IDFC और क्रेड ऐप का मेरे पास प्रूफ है, इस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। और यदि ऐसा लगता है कि नहीं है तो आप इससे पूछें, IDFC है और क्रेड से, उनसे पूछें। और यदि ऐसा लगता है तो मैं उनको प्रूफ दूंगा, सारे डेटा अवेलेबल कराऊंगा। जय हिंद।